हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3 की विविधता क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो उसकी तरह ही ये हो जाएगा। फिर भी चलो आप लोगों के लिए करवा देते हैं। देखो, cos x माइनस कॉस वाई का क्या फॉर्मूला होता है। cos x माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2। उसके बाद साइन x माइनस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये डायरेक्ट ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो a प्लस बी में अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो a की जगह पे x और b की जगह पे y रखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से cos x माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर यहाँ से प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। और होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, माइनस के चिन्ह का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस होगा और प्लस के चिन्ह का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस होगा। तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 4 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और साइन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर साइन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो इन दोनों में से साइन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। सॉरी, ये जो चिन्ह है ना, ये प्लस का नहीं है, ये यहाँ पे माइनस का है। हमने गलती से प्लस का बना दिया था, ठीक है। अब देखो, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 4 साइन स्क्वायर एक्स वाई अपॉन 2 कॉमन आ गया इन दोनों में से स्क्वायर करने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई तो बाहर चला गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। प्लस इधर से देखो 2 का स्क्वायर भी बाहर चला गया और साइन का स्क्वायर भी बाहर चला गया, तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे एक्स प्लस वाई अपॉन 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इस पूरे कोष्टक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 को 1 से इंटू करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट्स, कॉस ए माइनस कॉस वी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, प्लस साइन ए माइनस साइन वी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद उनका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज ना इनटू में है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये अंदर वाली जितनी भी चीजें ना सब गुणा हो रही हैं। तो गुणा हो रही हैं तो उनका स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग स्क्वायर होगा, यानी 2 का अलग स्क्वायर होगा, साइन का स्क्वायर अलग होगा, इस वाले साइन का स्क्वायर अलग होगा। फिर इन इन सब चीज़ों का ना अलग अलग स्क्वायर करने के बाद हमने एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया है और डायरेक्टली 4 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, पहले सबका स्क्वायर करना है फिर कॉमन लेना है। यहाँ पे ये डायरेक्ट इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम है, हमने उसमें खूब अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x और साइन 4x। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन 4x आ रहा है ना, तो हमको 4x बनाना पड़ेगा, इधर सब साइन है ये, ठीक है। तो देखो 1 और 7 को अगर हम एक साथ लेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इस वाले को और इस वाले को साथ में लेना है और इस वाले को और इस वाले को साथ में लेना है, ठीक है। तो देखो इस वाले में और इस वाले में हम फॉर्मूला यूज करते हैं साइन ए प्लस साइन वी का, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन वी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन ए प्लस साइन वी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। ए की जगह पे एक्स लिखना है, बी की जगह पे 7x लिखना है। फिर अगली स्टेप में
ए की जगह पे 3x लिखना है और बी की जगह पे 5x लिखना है और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब तो शुरू करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 7x रख रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, LHS बराबर, चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं, साइन एक्स प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। इस प्रकार से इन दोनों को पास में लिख लिया और इन दोनों को पास में लिख लिया। अब यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 8x हो गए, दोनों को ऐड किया तो और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉस ए माइनस बी, अब देखो x में से 7 जाएंगे ना तो माइनस के 6x बचेंगे। ठीक है, अपॉन 2 प्लस इधर देखो 2 साइन 3 और 5 8 हो गए और बटे 2। ठीक है, कॉस 3 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, यानी माइनस के 2x बटे 2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 साइन ये 4x हो गए, कॉस कॉस माइनस को तो खा जाता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस माइनस को खा जाता है, चौथे चतुर्थांश में कॉस प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस 3x हो गए माइनस के, तो माइनस तो हट गया क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, कॉस माइनस को यहाँ पे भी खा जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा कॉस x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2 साइन 4x इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो इधर क्या बच जाएगा, cos 3x बच जाएगा प्लस यहाँ पे बच जाएगा cos x इस प्रकार से। अब ये वाली तो 2 sin 4x तो आ गया हमारे पास, 2 sin 4x तो आ गया, यानी एक 2 बच रहा है और cos 2x और cos x और cos 2x बच रहा है, यानी कि इन दोनों में cos वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं, देखो 2 sin 4x। ठीक है, उसके बाद cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी करेंगे तो 4x हो गए, 3 और 1 4 बटे 2, cos a माइनस बी, 3 में से 1 गया तो 2x बटे 2। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारे पास, 1 2 और 1 2 कितने हो गए, 4 sin 4x इंटू, कोष्टक का मतलब इंटू या गुणा होता है। ठीक है, cos 4 में 2 से डिवाइड किया तो 2x आ गया और 2 में 2 से डिवाइड किया तो 1x आ गया। sin 4x cos 2x cos x, sin 4x cos 2x cos x 4 ये जो हमारा है RHS यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। देखो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6, sin 7x sin 5x प्लस sin 9x और sin 3x बटे cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमको प्रूव करना है tan 6x के बराबर। ठीक है, अब देखो प्रूव करते हैं। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमने थोड़ी देर पहले ही लिखाए हैं, sin a प्लस sin b का ये रहा और cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, देखो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन ए प्लस साइन बी ऊपर यूज कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 12x बटे 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद कॉस 7 में से 5 गए तो 2x बटे 2। ठीक है, प्लस इधर देखो 2 साइन, दोनों को ऐड किया तो 12x बटे 2 आ गया और माइनस किया तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे और 6 यहाँ पे लिख देंगे हम cos 6x बटे 2 इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे बटे वाली लाइन आ जाएगी ये। अब नीचे देखो cos के फॉर्मूले क्या होते हैं, प्लस में 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 12x बटे 2। ठीक है, cos में फिर आएगा cos a माइनस बी यानी कि 2x अपॉन 2। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, 2 आ गया ये। ठीक है, 2 है प्लस 2 cos a प्लस बी करेंगे तो 12 बटे 2 cos
9 में से 3 गए तो 6x/2। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे देखो एंगल समान है ना, तो नीचे भी एंगल समान ही आएंगे, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस आएगा कि साइन आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, इस प्रकार से देखना है आपको ये, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन 6x, ये 6 बन गया, 12 में 2 से भाग दिया 6, यहाँ पे भी 12 में 2 से भाग दिया 6, यानी कि हमारे पास कॉमन आ गया ऊपर से 2 साइन 6x कॉमन आ गया। देखो 2 साइन 6x कॉमन आ गया, तो बच गया कॉस 1x बच गया, ठीक है, कॉस 1x बच गया, प्लस 2 साइन 6x बाहर चला गया, कॉस 6x/2 यानी कि कॉस 3x बच गया, ठीक है, अपॉन 2 कॉस 6x नीचे कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया कॉस 1x, प्लस यहाँ पे बच गया कॉस 6x/2 यानी कि कॉस 3x, ठीक है। ये आपस में कट गए, दोनों सेम टू सेम आ गए, और ये 2 भी कट गया, साइन बटे कॉस हो गया हमारे पास 10 6x। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं ये, इनको ना करवाने की भी जरूरत नहीं होती क्लास में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर 4 साइन x कॉस x/2 कॉस 3x/2, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। देखो 3 और 1 4 होते हैं, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी इन दोनों में फॉर्मूला यूज करना है, इस वाले में और इस वाले में। साइन ए माइनस साइन वी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 2x आ जाएगा। देखो 4 हो गए, दोनों को जोड़ा तो और 2 से भाग दिया तो 2 आ गया, ठीक है। 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 यानी 3 में से 1 गया तो 2 बच गए, 2 में 2 से भाग दिया तो 1 आ गया, यानी 1x आ गया ये, ठीक है। 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, प्लस साइन 2x, इस प्रकार से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो आगे, बराबर इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पता है फॉर्मूला, देखो 2 cos 2x साइन x, इधर वाला तो ये सेम लिख लिया हमने। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x cos x, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 साइन x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बच गया? cos 2x प्लस cos x, cos 2x और cos x बच गए हमारे पास, ठीक है। 2 sin x आ गया हमारे पास, 2 sin x आ गया, एक 2 बच रहा है और ये बच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos a प्लस बी करेंगे तो 3 हो गए, यानी कि 3x/2, और a माइनस बी करेंगे तो 1x बचेगा, यानी कि cos x/2। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 हो गए, साइन आ गया, cos 3/2x आ गया, cos x/2 आ गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे स्टूडेंट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो वाले क्वेश्चन ना बहुत ही बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है, उनमें ना साइन cos tan 2x वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जाके वो आपको समझ में आएंगे। या 2θ या फिर 2a वाले फॉर्मूले बोल सकते हैं उनको, यानी एंगल जो डबल होता है ना, वो वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।